देखिए, मेरा जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ और मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी जो है वो राघोगढ़ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में। शासकीय सेवा में आने का प्रेरणा कहाँ से मिली, किसने प्रेरित किया? देखिए, मेरा प्राथमिक शिक्षा के बाद में माध्यमिक शिक्षा विभिन्न विद्यालयों में, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो शासकीय सेवक थे, स्थानांतरण होते रहने के कारण विभिन्न शासकीय स्कूलों में हुई। कॉलेज में आने के बाद जब करियर की बात आती है, जब कॉलेज में विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो करियर के बारे में सोचता है और उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं। मेरे पिता ने ये प्रेरणा मेरे को दी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दूँ और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये परीक्षा दी। इन सभी की तैयारी में कितना समय लग जाता है? देखिए, समय दो बातें हैं, कितना लग जाता है और मुझे कितना लगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मैं थोड़ा जल्दी कम उम्र में ग्रेजुएट हो गया था, तो उसके बाद मैंने LLB किया, LLM किया। उस समय रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगता था। सही 21 वर्ष की आयु में मैंने परीक्षा दी और 2 साल करीब रिज़ल्ट आने में लगता, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। पर एक साधारण या एक एवरेज जो छात्र है जो इन परीक्षाओं को पास करना चाहता है, उसको मेरे ख्याल से करीब 1.5 साल की तैयारी ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब वो अपनी माध्यमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी की शिक्षा और ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करता है, तो वो जो सब्जेक्ट लेता है उसको उसी समय इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि मुझे आगे चल के इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ में परीक्षा देनी है, किस सब्जेक्ट के साथ देनी है। एम होना चाहिए। हाँ, वो एम यदि ग्रेजुएशन के समय हो जाए तो तैयारी उस हिसाब से पहले से अच्छी तैयारी कर सकता है। आपकी रुचियाँ किन चीज़ों में रही, शौक क्या रहा? मेरी रुचि मुख्य रूप से पढ़ने में रही। विभिन्न प्रकार का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, इसके अलावा पंजाबी साहित्य, बंगाली साहित्य मैंने काफ़ी पढ़ा है। और विदेशी जो मुख्य लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उनको मैंने पढ़ा है। इसके साथ ही कविता लिखने में भी मेरी रुचि है और मेरी एक पुस्तक प्रकाशित भी हुई है जिसका शीघ्र विमोचन होने जा रहा है। खेल में मेरे को बैडमिंटन और स्विमिंग 2 चीज़ों की रुचि रही और काफ़ी साल तक मैंने खेलों में आप सेवाओं में कहाँ रहे? देखिए, मैं सेवा में, राज्य प्रशासनिक सेवा में मैंने प्रवेश लिया तो दमोह से मेरी सेवा प्रारंभ हुई। दमोह में मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद मैं दमोह में SDM रहा। यहाँ से ट्रांसफ़र होकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में गया। वहाँ पर मैं 2-3 जगह SDM और बिलासपुर में और कोरबा में ADM भी रहा। साथ ही नगर निगम का कमिश्नर, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इस तरह के पदभारों पर रहा। फिर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश वापस आने के बाद कटनी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल में अपर कलेक्टर, बालाघाट में अपर कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग में अपर संचालक के पदों पर रहा। इसके बाद में CD में कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ और छतरपुर में वर्तमान में पदस्थ हूँ। सेवा के दौरान खास उपलब्धियाँ रही हों जो आपकी, वो हमसे शेयर करना चाहिए? ये सेवा के दौरान उपलब्धियों की जहाँ तक बात है तो उपलब्धि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। कोई व्यक्ति पदोन्नति पाके उपलब्धि पाता है, ये तो उपलब्धि होती है कि पदोन्नति मिली, काम अच्छा किया। और इसके साथ ही इस राज्य प्रशासनिक सेवा या प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के बाद भी हमको एक अवसर मिलते हैं कि जो बहुत गरीब हैं, अंतिम पंक्ति में वो खड़े व्यक्ति जिनकी बात सब करते हैं, उनकी मदद करने का अवसर आता है। और ऐसी मदद जब हम कर पाते हैं तो यही मेरे को, मैं उपलब्धि मानता हूँ कि यदि एक व्यक्ति की भी मैंने मदद की तो वो उपलब्धि होती है। उसके लिए व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को रुचि लेना पड़ती है। समाज के विकास में प्रशासन की क्या भूमिका होती है, क्या अहम योगदान होता है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत में और मध्य प्रदेश में लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है जिसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशासन की भूमिका है कि राज्य की जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो, उनके क्रियान्वयन का प्रयास किया जाए। और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरी दूसरी प्राथमिकता ये भी रहती है
कि जिस ज़िले में पदस्थ हैं वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और उससे जो है विकास के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ें और किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है, महामारी होती है, बीमारी होती है, किसी को कोई कठिनाई होती है तो उसमें प्रशासन तत्काल एक्शन लेकर के और जो भी मदद कर सकता है वो करे। जीवन में शिक्षा की क्या अहमियत होती है? देखिए, जीवन में शिक्षा की अहमियत इतनी है कि मैं उदाहरण देके यही कहूँगा कि जो शिक्षित है वो शिक्षा लेना और शिक्षा ना लेने में ये अंतर है कि एक व्यक्ति जो शिक्षा नहीं लेता उसका जीवन में वो किसी भी विषय पर सही निर्णय नहीं कर सकता, सही काम नहीं कर सकता और उसका ज्ञान के अभाव में वो विवेक का उपयोग नहीं कर सकता। विवेक उसमें है पर विवेक के साथ उसको शिक्षा और ज्ञान भी चाहिए जिसके आधार पर विवेक का उपयोग वो करता है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों पर संवेदनहीनता के आरोप लगते रहते हैं, इसको क्या मानते हैं? देखिए, इसमें दो बातें होती हैं। संवेदनहीनता की जहाँ तक बात है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि संवेदनहीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संवेदना, मानवीय संवेदनाओं को आधार बना करके हम लोगों को काम करना चाहिए और हमने कोशिश भी की, मैंने स्वयं तो की है, हमारे काफ़ी साथी कर रहे हैं और जो नए अधिकारी अभी आ रहे हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं। धीरे धीरे प्रशासन में परिवर्तन आया है। जब प्रशासन स्वतंत्रता के बाद स्टार्ट हुआ था उस समय जो 1965 से 1900 हाँ इस तरह के चलता आ रहा है। हाँ, उस समय और अब के काफ़ी अंतर आ गया। लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा बहुत आगे पहुँच चुकी है। हर व्यक्ति को मदद करना, हर व्यक्ति की कठिनाई में सहायक होना ये प्रशासन का कर्तव्य है। ये आरोप लगते हैं, सही बात है और मेरा कहना ये है कि प्रशासन को संवेदनशील नहीं होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, पर इसके साथ ही प्रशासन की कार्यप्रणाली कुछ नियमों में बंधी रहती है। हम लोगों को पुराने ज़माने के जो डिस्क्रिप्शन या विवेकाधिकार थे वैसे विवेकाधिकार नहीं है कि हम कोई भी कानून नियम को तोड़ करके किसी एक व्यक्ति की मदद कर दें। तो हमको पारदर्शी तरीके से और नियमों का पालन करते हुए कार्य करना होता है। इसलिए कभी कभी आरोप लगते हैं संवेदनहीन होने के, परंतु उसके बाद भी यदि अधिकारी चाहें तो संवेदनशील रहते हुए भी नियमानुसार काम कर सकते हैं और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं संवेदनशील रहूं, लोगों की बात समझूं और जिनका काम हो सकता है उनका करने का प्रयास करते हैं, जिनका नहीं हो सकता उनको भी प्रेम से बताने का प्रयास करते हैं कि आपका काम नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि ये आपकी बात हुई, अन्य अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि एक अच्छा सिस्टम चले? मैं सभी के लिए यही है, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता पर मैंने अपनी बात बताई क्योंकि मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आज के परिवेश में अधिकांश जो अधिकारी हैं, खास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी काफ़ी संवेदनशील हैं और जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। पुराने ज़माने में ज़रूर ऐसी स्थितियाँ होती थी कि संवेदनहीनता के आरोप लगते थे। अब जो है वो संवेदनशीलता बढ़ रही है और जैसे जैसे हम लोग विकसित देश की श्रेणी में आ रहे हैं, हमारा प्रदेश विकास कर रहा है, वैसे वैसे ये अधिकारी कर्मचारियों में भी संवेदना और जिसको कहना चाहिए रिस्पॉन्सिवनेस, मैं कहूँगा जिम्मेदारी की भावना आ रही है और हमारे अधिकारी अब काफ़ी जिम्मेदार हैं। छोटी चीज़ के लिए भी कोई हमको फ़ोन करता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसका मदद कर सकें और कम से कम उसकी बात सुन सकें। आम आदमी और प्रशासन के बीच जो गैप है इसको कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन स्तर पर? देखिए, आम आदमी और प्रशासन के बीच जो संवाद का अभाव हो जाता है कभी कभी, और उसको कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास शासन स्तर से हो रहे हैं। शासन के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी फेसबुक अधिकारी कर्मचारियों के लिए और ट्विटर अकाउंट जारी किया है। इसके साथ ही जनता के लिए भी बहुत जल्दी फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट माननीय मुख्यमंत्री जी का जारी हो रहा है। इसी तरीके से हम लोगों ने भी IT का उपयोग करके आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के अंतर्गत लोग सीधे शिकायत करते हैं, जो वो शिकायत अल्टीमेटली संबंधित निचले स्तर के कर्मचारी तक पहुंच करके और फिर उसका निराकरण किया जाता है। नहीं होता तो वो फिर एक लेवल से ऊपर होते हुए शासन तक करने पहुँचती है। तो प्रयास IT के उपयोग के माध्यम से और लगातार संवाद बनाए रखने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं और कोशिश कर रहे हैं। ये गैप जो है ये गैप होना नहीं चाहिए और हमारा जो 18 लाख की जनसंख्या जैसे छतरपुर की, 18 लाख लोगों से बात नहीं कर सकता,
पर इसमें मीडिया भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। हमारी ये जो प्रतिक्रिया या हमारा जो संदेश है वो आप लोग हमारी योजनाओं का हमारा संदेश पहुंचाते हैं जनता तक, और जनता को जहां समस्याएं होती हैं या कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है वो बात भी आप लोग अखबार में छापते हैं जो हम तक आती है, और जिसकी व्यक्तिगत समस्याएं जिनकी होती हैं उनसे दूरभाष पर हमारा दूरभाष नंबर खुला रहता है, बात करते हैं वो, और हमने कॉल सेंटर्स के नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ भी बात होती है। ये दूरी कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा, दूरी ना रहे, ये ख़त्म किया जाए, और थोड़ा सा इसमें लगातार सुधार चल रहा है, और जनता में भी थोड़ी सी और अपना डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है कि जैसे ट्रैफिक के रूल्स है या साफ़ सफाई की बात है या बीमारी से बचाव की बात है, लगातार समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से ये सब जानकारी जनता को दी जाती है। तो वो अगर उसको आत्मसात करें तो उनको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा, और उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं शासकीय अस्पतालों की या शासकीय या इस तरह की चीज़ों की, कि वो अपने स्वस्थ रहें, है ना, सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें। तो इससे हम लोगों को भी काफ़ी लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा। ये एक चीज़ है जो आप लोग पूरा मीडिया, चाहे दूरदर्शन हो या अन्य चैनल्स हो, सभी चैनल्स आज की तारीख में डॉक्टरों को बुलाकर बीमारियों के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, है ना, इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, समाचार पत्रों में छप रहा है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे प्रगति होगी, वेलफेयर स्टेट की कल्पना साकार होगी और दूरी भी कम होगी प्रशासन। चलते अंतिम सवाल युवाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जो युवा प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? मेरा संदेश यही है कि प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है अपना लक्ष्य तय करें कि किस सेवा में जाना चाहते हैं, किस परीक्षा को देना चाहते हैं, उसका जानकारी प्राप्त करें, उसके सिलेबस की, उसके कोर्स की, उसकी तैयारी करें, और तैयारी करके मेहनत करके परीक्षा में बैठें और ईमानदारी से परीक्षा पास करने की कोशिश करें। साथ ही मेरा संदेश ये भी है कि युवा यदि कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं या अन्य किसी फील्ड में भी आगे जाना चाहते हैं, तो उनको एक चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा कि हर तरह के नशे से उनको बचना चाहिए, चाहे वो तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट की बात हो या अन्य जो जिस तरह के नशे चलते हैं, लोग कोल्ड ड्रिंक और कोरेक्स और बेनेड्रिल और तमाम तरह के नशे करते हैं। इन सब चीज़ों से, हाँ, इन सब चीज़ों से नशे से बचना तो युवा के लिए पहला जरूरी है, क्योंकि जो युवा किसी भी तरह के नशे में फंसता है वो फिर बहुत मेहनत नहीं कर पाता, उसका दिमाग उतना काम नहीं कर पाता, उसकी सफलता में पहले से ही ग्रहण लग जाता है। तो मेरा संदेश ये है युवाओं के लिए कि नशे से बचें, अनुशासन में रहें, व्यायाम करें और माता पिता और बुजुर्गों की इज्जत करने में कमी ना छोड़ें। गुरुजनों के आशीर्वाद से ही अल्टीमेटली हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की खास मुलाकात में बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी श्रोताओं को।